हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह आज संडे था तो हस्बैंड का अभी छुट्टी वगैरह था, उनको भी ड्यूटी नहीं जाना था। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज सुबह से ही मौसम थोड़ा सा बारिश वाला कर दिया था। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि बाबू को लेके पार्क वगैरह में जाएंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये इतना सारा खिलौना इसके दादा लेके आया था तो वही ये खेलने बैठी थी। और अभी मैं जा रही थी छत पे कुछ कपड़ा वगैरह डालने, और कुछ जो कपड़ा डाला हुआ था उसको सारा समेट देंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है तो मुझे लग रहा था कि जो मैंने पहले से कपड़ा डाला हुआ था वो सारा भीग ना जाए। तो इसीलिए मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि सारा अलट पलट देंगे तो फिर थोड़ा बहुत जो भी सूखा हुआ होगा उसको लेके जाएंगे, और जो भीगा हुआ कपड़ा होगा ना उसको अलट-पलट के और सुखा लेंगे जब तक बारिश नहीं आती है। और अभी बारिश का मौसम ऐसा है ना कि कभी भी बारिश आ जाती है। और मैं ये जो आज कुर्ती पहनी हूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मँगाया, ये मैंने ऑफ़लाइन ही खरीदा था दुकान से। काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मुझे पड़ गया था। और तो और भी बाकी दिन जो होता है ना तो थोड़ा-सा मेरे लिए ये सब चीज़ें पहनना थोड़ा-सा मुझे दिक्कत करता है, क्योंकि बाबू को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी अभी कराना पड़ता है कभी-कभी। तो मैं ऐसे ही घर में टी-शर्ट वगैरह ही पहनती हूँ, बट कभी-कभी मुझे ये सब मतलब कुर्ती वगैरह पहनने का मन करता है ना तो फिर मैं पहन लेती हूँ। और कपड़ा लेके मैं नीचे आ गई थी, चाय बैठा दी थी क्योंकि मुझे चाय पीना भी था। और मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम में तो सब लोग थोड़ा-थोड़ा चाय पी लेंगे, और मौसम भी ठीक हो रहा था अभी। और बाबू अपने दादा के साथ पार्क चली गई थी तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। तो उन्होंने बोला कि चाय बनाओ, और मैं अभी सोच रही थी कि उनको भी थोड़ा-सा चाय दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं चाय को छान ले रही हूँ, और ये जो कप है ना वो भी मैं मार्केट से ही लेके आई थी। और मेरे पास पहले प्लास्टिक वाली छन्नी थी, लेकिन मतलब वो प्लास्टिक की चीज़ें ना हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। नहीं पीना चाहिए प्लास्टिक वाली छन्नी से छान के, क्योंकि उसके जो प्लास्टिक के केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, फिर वो हमारे चाय में आ जाते हैं घुल के गर्म चीज़ें डालने पे। और अभी बारिश वाला पूरा मौसम हो रखा था, बाबू अभी तक पार्क से नहीं आई थी। और मैं सोच रही थी कि उसको लेके नहीं जाऊँ, बट वो इतना ज़िद करने लगी कि वो उसके दादा लेके चले गए। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय लेके आज मतलब संडे के दिन आज मतलब कितने दिनों के बाद मुझे ऐसे बैठ के चाय पीने का मतलब टाइम मिला है। नहीं तो मैं इतना हड़बड़ में चाय पीती हूँ कि मेरा चाय 1 से 2 बार गर्म करना पड़ जाता है। अक्सर मेरा चाय ठंडा ही हो जाता है काम की वज़ह से, और आज थोड़ा-सा काम जल्दी भी ख़त्म हो गया था और बाबू भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा-सा आराम से बैठ के अपना चाय का एन्जॉय ले रही थी, मज़ा कर रही थी। तो ऐसे चाय पी मतलब आप चुस्की-चुस्की चाय लेके अगर आप पीते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। और ऐसे औरतों लोगों को ना बहुत कम टाइम मिल पाता है, जो मतलब औरतें ज़्यादा काम करती है ना, घर वगैरह में रहती है, तो उनको फिर टाइम नहीं मिल पाता है चाय वगैरह पीने का, क्योंकि बच्चा देखना होता है, खाना भी देखना होता है। तो फिर ये बाहर से कुछ लेके आए थे तो फ़ास्ट फूड था, कुछ चाउमीन वग़ैरह, तो मैं वही अभी खोल के देखूँगी क्या-क्या है। तो शाम का थोड़ा-थोड़ा सबको हो जाएगा। तो यहाँ पे लाए थे ये कुछ मोमोज़ था, और ये स्प्रिंग रोल था वेज वाला। और अभी सावन चल रहा है तो चिकन का कोई भी आइटम अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं खाता है। तो मैं यहाँ पे और ये बोल रहे थे केक में वो चाउमीन वग़ैरह भी है, तो यहाँ चाउमीन मंचूरियन भी था। तो शाम का नाश्ता वग़ैरह सब कुछ हो चुका था, उसके बाद हम आ गए थे खाना बनाने किचन में। और आज मैं बना रही थी सत्तू का पराठा, और थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि खीर वग़ैरह भी बना दूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि सत्तू पराठा, आलू पराठा ये सब जब हम बनाते हैं ना, तो उसके साथ मुझे भी मीठा थोड़ा-सा अच्छा लगता है खाने में, और बाबू भी खा लेती है। तो खीर भी बाबू बहुत अच्छे से आराम से खा लेती है। तो वो भी खेल रही थी उधर, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से खाना बना लूँ। और ये रहा आज का खाना, खीर बनाई थी, और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाया था तड़के वाला, और चना डाल के, और लौकी का, तो वही था। और अभी ये नेक्स्ट डे का सुबह का वीडियो है, और सुबह के अभी 6 बज रहे थे, तो मैं छत पे आ गई थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से मैं नहीं टहल रही थी। तो थोड़ा-सा वेट बढ़ रहा था, तो मैं सोची थी अभी थोड़ा कुछ टाइम से मैं टहलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे ना अगर आप उठते हैं ना, टहलने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक हैबिट बन जाता है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं। और ऐसे में अगर लेट से सो के उठती हूँ ना, तो फिर मेरे सारे काम बचे हुए रहते हैं, बहुत
और बाबू जब जग जाती है ना तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब-जब भी मतलब थोड़ा बहुत मुझे मॉर्निंग में अगर टाइम मिल जाता है तो मैं छत पे आके टहल लूँगी। और उसके बाद अगर आप काम वगैरह करते हैं ना तो बिल्कुल आपका माइंड जो है ना बहुत फ्रेश फ़ील होता है। तो सुबह-सुबह टहलना अच्छा होता है, इसलिए मैं छत पे भी आ गई थी कि मौसम भी ठीक था और धूप वगैरह भी अभी नहीं निकल रहा था। तो बादल था, ठंडा-ठंडा हवा चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि छत पे थोड़ा-सा टहल के आ जाने से मूड थोड़ा-सा फ्रेश लगता है। और बाबू अभी तक सोई हुई थी, तो मैं फटाफट से नीचे आ गई थी और मेरा फेस देख सकते हैं, सुबह उठने के बाद में अजीब-सा मन लगता है, बिल्कुल मतलब अच्छा-अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा अभी शुरू करते हैं टहलना। और यहाँ पे मैं रात को बॉयल नहीं कर पाई थी अच्छे से दूध, और अभी गर्मी का टाइम है तो दूध वगैरह फट जाता है, फ्रिज वगैरह नहीं है तो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आके दूध को बॉयल करने के लिए बैठा दी थी, उसके बाद मैं ना और बाबू जब वो जा रहे थे ना तो बाबू बाय-बाय करते जा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी ये। और अभी कुछ दिनों से मैं इसको देख रही हूँ ना कि ये इसका आदत बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा है। ये मुँह से थूक को ऐसे-ऐसे करके निकालती है, फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा समझाती हूँ, लेकिन ये बच्चे जो है ना सुनते नहीं हैं। उनको आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा रोकोगे, टोकोगे ना व बच्चे वही चीज़ ज़्यादा करते हैं। तो फिर हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो मैं यहाँ आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने, क्योंकि फिर सुबह में ठीक कर लेते हैं ना तो टाइम भी बचता है। और बाबू ऐसे परेशान करती है, बेड वगैरह नहीं ठीक करने देती है, और जहाँ पे ये कैमरा दिखेगी ना तो वहीं इर्द-गिर्द ये भी रहती है। और मतलब यहाँ से अगर इसको मैं बोलूँगी भी ना कि बेटा थोड़ा-सा हट जाओ, लेकिन ये घूम फिर के यहीं पे आ जाती है। तो रात में ये अभी क्या है कि ओढ़ने वाला जो चादर वगैरह था वो तो सारा गाँव पे भिजवा दिए हैं। तो अभी वहाँ यहाँ पे बस बेडशीट वगैरह बचा हुआ था, तो रात में जब कूलर वगैरह चलता है ना तो ठंडी लगती है, तो अभी बेडशीट चला के ही काम चलाना पड़ता है, बेडशीट सॉरी ओढ़ के ही काम चलाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, अभी तो बरसात का मौसम है तो अभी गर्मी भी हो जाता है कभी-कभी, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगने लगती है। तो कूलर बाबू जो है वो बिना कूलर का नहीं सो पाती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और जब भी आप बेडशीट बिछाने में मतलब बैठते हो ना तो बच्चे मतलब होते ही है शरारती। तो इधर से कभी, उधर से कभी, मैं उसको इधर कभी बुला रही थी, कभी उधर बुला रही थी, और जितना मैं बार उसको उतारती हूँ ना, उतना बार ये ऊपर चढ़ जाती है जल्दी-जल्दी। और बच्चे मतलब होते ही है शरारती, और ये आके कैमरा गिरा दी थी, यहाँ पे ट्राइपॉड में लगा हुआ था, तो मैं उसको ठीक करने चली गई थी। और मेरा एक रूम का बेड ठीक हो गया था, तो मैं दूसरे रूम में अभी आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने, क्योंकि हस्बैंड के तुरंत जाने के बाद मैं ये सारा कुछ काम नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ उसके बाद ही, और रेस्ट करने के बाद भी मैं नए काम में लगती हूँ। और रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं लगती है। मतलब पूरे बॉडी में ऐसा पेन रहता है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। लगता नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी सुबह में उठने के बाद मेरे से एक भी काम होगा, लेकिन फिर भी अकेले आपको देखना पड़ता है, अकेले सारा कुछ। तो फिर अगर एक दिन काम नहीं करेंगे ना तो डबल मुझे काम करना पड़ जाएगा, वो और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम वाला बात हो जाएगा। और एक दिन में घर ऐसा बाबू कर देती है ना कि मतलब अगर साफ-सुथरा नहीं करके रखेंगे, अगर नहीं सारा चीज़ ठीक जगह पे रखेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, अगले दिन फिर काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे-तैसे भी करना है, बट करना है। मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी में रहते हैं और मैं अभी घर पे अपने रहती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को बुला सकती हूँ हेल्प के लिए, कि सब क्योंकि सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। तो किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि कोई आके आपका हेल्प कर दे अभी। तो वही मैं यहाँ पे सोच रही थी कि जितना हो सकता है धीरे-धीरे काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम करने से भी और ज़्यादा थकावट हो जाती है, और थोड़ा-सा भी मेरे बॉडी में पेन रहता है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं समझ में आता है। और अभी मैं बेड वगैरह ठीक करके और जाऊँगी, अभी पोछा वगैरह सारा कुछ मैंने कर दिया था सुबह में ही। बस बेड वगैरह ठीक करके मुझे एक बार झाड़ू वगैरह लगाना था, तो जब मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ ना, तो फिर उसके बाद पूरे घर से एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है ना, वो सारा कुछ निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। और ये देख सकते हैं, मैं इधर झाड़ू लगा रही थी और ये बच्चे के जैसा चल के आ रही थी, फिर मैं इसको डाँटी हूँ, अभी बोली हूँ तो ये यहाँ से गई है। और इसको एक बार में बोलते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनती है, अपने धुन में रहती है, इसको जो मन करेगा वो वही करेगी।
और ज़्यादा जो चीज़ आप मना करेंगे ना फिर वही चीज़ दोबारा वो करेगी। तो मुझे इसका ध्यान देना पड़ता है कि कभी ये बाथरूम वगैरह का गेट खुला रह जाता है या कभी बालकनी का गेट खुला रह जाता है ना, तो फिर ये वहाँ भी जाके और झाँकने लगती है। और बालकनी में मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा गिरने का डर है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा?